हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। जैसा कि मैंने पहली क्लास में बोल रखा था कि जो क्वेश्चन आने थे वही आएंगे। सिमिलरली आज का जो हम लोगों का टॉपिक है पॉलिनोमियल, और जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाएंगे कब 10-3-20-25 को, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक हो सकता है, यही पॉसिबिलिटी है। चेक करेंगे हम लोग। चलो क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं और इनका सॉल्यूशन भी फटाफट दिखाते हैं क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 आने की पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 and 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। क्या 2 और 3 जीरो हो सकते हैं पॉलिनोमियल के? चलो कैसे चेक करते हैं कि कौन से नंबर जीरो होते हैं पॉलिनोमियल के और कौन से नहीं होते हैं। तो यहाँ पे 2 रख दो इस पॉलिनोमियल में। क्या P2 बन जाएगा? x की जगह पे 2 रखेंगे ये वाला। तो अगर ये 2 रखने से अगर जीरो आ रहा है तो 2 उसका जीरो होगा, नहीं तो 2 जीरो नहीं होगा। चलो यही तो है मेरी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 2 रखिए यहाँ पे, 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6। 2 का स्क्वायर 4, 5 2 10 प्लस 6। क्या इन दोनों का सम 10 है और ये भी 10। जीरो आ गया तो 2 क्या होगा? जीरो होगा। सिमिलरली 3 को भी चेक कर ले रहे हम लोग। क्या P3 की वैल्यू जीरो आ रही है? चलो x की जगह पे 3 आएगा, 3 का स्क्वायर 5, x की जगह पे 3 प्लस 6, 9 माइनस 15 प्लस 6। क्या 9 और 6 को ऐड करेंगे? 15 माइनस 15, ये भी जीरो दे गया। तो मैं सीधा बोल दूंगा 2 and 3 आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर ये नहीं आएगा तो ऐसे आ सकता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के के किस मान के लिए -4 इज ए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। अगर -4 इस पॉलिनोमियल का जीरो है तो अभी मैंने बोला था कि जीरो वो होता है जो इस पॉलिनोमियल में रखने से क्या बना देता है? इसका डेटा जीरो। तो -4 इसमें रख दीजिए आप, x की जगह पे -4 का स्क्वायर, x की जगह पे माइनस ये है, x की जगह पे -4, माइनस लगा हुआ है 2k प्लस 2, और ये आउटपुट क्या देगा हमारा? जीरो के इक्वल। चलो -4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 माइनस 2k माइनस 2 इक्वल टू जीरो। 16 और 4 को ऐड करो 20, माइनस 2 कितना होगा? 18, माइनस 2k इक्वल टू जीरो। 2k उधर आया तो क्या 18 इक्वल टू 2k हो गया। यहां से k की वैल्यू निकल के आ जाएगी 9। क्या आ जाएगी k की वैल्यू? 9। क्या बात समझ में आई? अगर क्वेश्चन ऐसे नहीं आया तो क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी ये है। सीधा समझो कि इन्हीं को पढ़ना है, बहुत ज्यादा रिवाइज करके नहीं जाना, सीधा इन्हीं में से कुछ ना कुछ मिलेगा आपको। चलो फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल px। इसके जीरो बताने। अगर इतना आया क्वेश्चन तो यहीं तक करेंगे, और नहीं तो आगे और क्या पूछ सकता है? वेरिफिकेशन पूछ देगा। किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड इट्स कोएफिशिएंट। क्या होता है दोनों चीजों को समझ लेना। अगर ओनली जीरो कैलकुलेट करने के लिए आए तो हम लोग देखो यहाँ पे इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करते हैं यहाँ पे, क्या होगा? 4 3 जा 12, 4x प्लस 3x। ठीक है, कॉमन क्या आएगा यहां से? x। 3x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन आया, 3x माइनस 4। इन दोनों में कॉमन क्या है? 3x माइनस 4 एंड x प्लस 1। ये जो फैक्टर कर लिए हैं इन फैक्टरों को आप जीरो के इक्वल कर दो। 3x माइनस 4 जीरो के इक्वल, एंड इसके साथ में x प्लस 1 भी जीरो के इक्वल। तो यहाँ पे 3x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4/3। सिमिलरली x इक्वल टू -1। ये तो हो गए आपके जीरो, अगर क्वेश्चन यहां तक पूछा जाएगा तो। अब वेरिफिकेशन भी पूछ दे तो वेरिफिकेशन में कुछ नहीं होता सर, वेरीफाई कर दे रहे हैं कि सम ऑफ जीरो क्या होता है वो पता होता, -b/a आना चाहिए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? c/a। ठीक है, तो क्या सम देखो यहाँ पे क्या दे रखा है? सम ऑफ जीरो। ये मेरा मान ले रहा हूं मैं अल्फा है और ये मेरा क्या है? बीटा। क्या एक जीरो है 4/3 और एक जीरो है -1, इक्वल टू होना चाहिए माइनस।
बी क्या होता है तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कितना है यहाँ पे -1, और ए क्या होना चाहिए आपका 3। चलो क्या चेक करते हैं, इधर तो 1/3 बन गया, इधर क्या बनेगा ये 4 - 3/3, दिस इज 1/3 इक्वल टू 1/3। क्या बात समझ में आई? एक और चीज रह गई है प्रोडक्ट, क्या अल्फा की वैल्यू 4/3 है, ओके, बीटा की वैल्यू कितनी है -1 इक्वल टू सी होता है कांस्टेंट टर्म जो क्या -4 है, ओके, अपॉन ए की वैल्यु क्या होती है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 3। राइट हैंड साइड में -4/3 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्या आ गया -4/3। क्या वेरिफिकेशन समझ में आ गया कि नहीं? या तो क्वेश्चन इतना आएगा कि सर इसके जीरो बताओ, और जीरो नहीं अकेले पूछे तो वो वेरिफिकेशन भी पूछ देगा, तो वेरीफाई भी कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 आने की पॉसिबिलिटी क्या है वो भी समझते हैं। 4 है आपका 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3। अगर एक जीरो इसका 3 है, फाइंड पी, तो वो बोलेगा पी बताओ, और क्या बताओ साथ साथ इट्स अदर जीरो, दूसरा जीरो भी क्या होगा। तो करेंगे क्या, अगर इस पॉलिनोमियल का एक 0 3 है तो 3 अगर इस पॉलिनोमियल में पुट होगा तो ये इसे क्या बना देगा 0। चलो तो x की जगह पे आप 3 रख दो, 3 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस पी इक्वल टू 0, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 प्लस पी इक्वल टू 0, 18 माइनस 9 प्लस पी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 9 प्लस पी इक्वल टू 0, पी इक्वल टू -9। अगर उसने ओनली पी की वैल्यू पूछता तो यहाँ पे खत्म कर देता, लेकिन वो बोल रहा है कि दूसरा जीरो क्या होगा, क्योंकि एक जीरो तो आपका 3 है और ये पॉलिनोमियल कैसी है क्वाड्रेटिक, और क्वाड्रेटिक है तो इसके मैक्सिमम कितने जीरो पॉसिबल है 2। तो एक जीरो अगर रियल है तो दूसरा भी दिखा दे रहा हूं मैं। चलो 2x स्क्वायर माइनस 3x, पी है, पी की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है -9। अब इसके कर देंगे हम लोग फैक्टर, 9 2 जा 18, क्या 6 3 जा 18 हो गया कि नहीं, -6x प्लस 3x -9, कॉमन क्या आएगा 2x, x -3 प्लस का 3 x -3, कॉमन आएगा क्या x -3 एंड 2x प्लस 3। तो यहां से पहले वाले को 0 के इक्वल करेंगे हम लोग तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा, दूसरे वाले को 0 के अगर इक्वल लेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकल आएगी ये -3, x इक्वल टू -3/2। तो एक जीरो तो 3 दे ही रखा था वो ये वाला है, और दूसरा जीरो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया वो क्या है -3/2। क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी नेक्स्ट समझिए 5 में क्या आ सकता है। इन्हीं को रिवाइज करना, क्विक रिवीजन में ऐसा ही चलना चाहिए क्योंकि तुम लोग पढ़ तो चुके ही हो सारा डेटा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द पॉलिनोमियल इफ 4 and 5 आर द जीरो ऑफ इट। अगर पॉलिनोमियल की जीरो पता हो तुम्हें और बोले कि पॉलिनोमियल क्या होती है, तो पॉलिनोमियल सीधी निकल के आ जाती है कि सर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो इंटू एक्स और प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। तो ये सीधी देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इस वाले को अल्फा मान लो पहले जीरो को और दूसरे जीरो को बीटा, तो अल्फा की जगह पे 4, बीटा की जगह पे 5, 4 इंटू 5 क्या बना एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20। तो वो पॉलिनोमियल क्या होगी एक्स स्क्वायर -9x प्लस 20। क्या बात समझ में आई? और क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की? चलिए 6 देखिए, इफ द सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज -1। यहां पे देखो इस पॉलिनोमियल का सम दे रखा है -1 और पूछ रहा है कि ए की वैल्यू क्या होगी। जरूरी नहीं कि सम ही दे रखा होगा, बाय द पे प्रोडक्ट दे रखा होगा और कोई नया वेरिएबल आ जाए, मान लो v आ सकता, p आ सकता, m आ सकता। चलो जो दिया है मैं उसके अकॉर्डिंग देख रहा हूं और एग्जाम में मे भी ये आ जाए या इसी से रिलेवेंट ऐसा ही डेटा आ सकता है। देखो यहां पे पॉलिनोमियल अगर ये दे रखा है तुम्हें और इसका सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, कितना दे दिया इन्होंने
इसके जीरो का सम क्या है -1, पर सम होता क्या है -b/a। माइनस बी की जगह पे क्या है a, -a, और ये क्या है b की 6। तो यहां से माइनस कैंसिल हो गया, a इक्वल टू कितना आ गया 6। तो क्या ये समझ में आ गया? बाई द वे क्वेश्चन नंबर 6 में कभी कभार सम ना दे करके वो प्रोडक्ट भी दे सकता है और फिर उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल की वैल्यू भी पूछ सकता है। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ whose zeros आर, सम ये है और प्रोडक्ट ये है। क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है -8 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है 12। पूछ क्या रहा है यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो वो पॉलिनोमियल होती है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ अल्फा, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहाँ पे एक्स स्क्वायर, क्या सम ऑफ जीरो इस बार यहाँ दे रखी, पिछले क्वेश्चन में हम लोगों को निकालने पड़े थे, अगर इंडिविजुअल दे रखे हो, दे रखे हैं तो डायरेक्ट यूज करेंगे। प्रोडक्ट कितना है 12, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12। तो ये जो पॉलिनोमियल बनी है बस यही पूछ रहा है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या बात समझ में आई? क्वेश्चन लास्ट वो समझ लो, अगर इनमें से ये आया, ज्यादा टफ किया तो यही हो सकता है फाइनली, और इससे ज्यादा टफ नहीं करेगा क्वेश्चन। वो क्या है यहाँ पे, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है, किसके एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 के जीरो है अल्फा एंड बीटा। अब वो पॉलिनोमियल बताओ जिसके जीरो क्या हो 3 अल्फा एंड 3 बीटा। अगर 3 अल्फा और 3 बीटा होंगे तो वो पॉलिनोमियल तुम्हारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो क्या होंगे यहाँ पे 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा 3 अल्फा इंटू 3 बीटा। तो यहां से देखो एक्स स्क्वायर 3 कॉमन आ गया अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, और 3 3 9 अल्फा इंटू बीटा। वो तो ये होगी कि नहीं, कहीं ना कहीं से मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। क्या इस पॉलिनोमियल के जीरो अल्फा एंड बीटा है, तो क्या हम लोग सीधा लिख सकते हैं सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a, और माइनस बी की वैल्यू कितनी है -3, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो क्या अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 आ गई कि नहीं, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a, सी कांस्टेंट टर्म होता है जो 2 है, और ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है। तो क्या मैं बोल सकता हूं अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ये दे रखी है, अल्फा प्लस बीटा को यहां पे रख दो, 3 इंटू 3x प्लस 9 इंटू अल्फा इंटू बीटा 2 है। तो फाइनली पॉलिनोमियल मेरी बन करके रेडी हो गई कि वो पॉलिनोमियल ये होगी। और अगर नहीं तो ग्राफ वाले क्वेश्चन आएंगे, कैसे आ सकते हैं ग्राफ के, वो और लिख लो फाइनल। तो मैंने लिख नहीं पाया यहाँ पे कि सर कोई ना कोई आपको ग्राफ दे देगा और बोल देगा कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन इट। मैं कुछ ग्राफ बना दे रहा हूं यहाँ पे फटाफट। ये मैंने ग्राफ बना दिए हैं, इसमें जीरो निकालने हैं अगर हम लोगों को, तो जीरो निकालने का तरीका होता है कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट किया। यहां पे किया एक जगह, 2 जगह और 3 जगह। यहां बाई एक्सिस से कोई भी मतलब नहीं होगा, तो इसके जीरो पॉसिबल कितने हो गए हैं 3 जीरो आएंगे। यहाँ पे देखिए एक जगह ये है और एक जगह ये, बाई वाले को नहीं हम लोग चेक करते, चेक किसको करेंगे एक्स को। तो इसके भी जीरो कितने पॉसिबल हो गए 2। इसने देखो कहां पे इंटरसेक्ट किया है, यहाँ पे एक जगह किया है, तो जीरो कितना होगा 1। इस वाले ग्राफ ने एक्स को एक जगह किया है तो 0 1, वाई से मतलब नहीं, वाई पे कितनी बार कर रहा है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।